हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हेमंत सिंगल क्लासेस में हम अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए डिटरमिनेंट का जो टॉपिक हमने शुरू किया था उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है ये देखेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम एक 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने यहाँ लिख के रखा है, इस डिटरमिनेंट को किस तरीके से हम इवैल्यूएट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सके आपको बताऊंगा। देखिए, जब हम इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे, जो मैट्रिक्स आपको दिया है, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, राइट, सबसे पहले तो आप इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए। अभी आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि 3 1 2, इट इज योर 1 0 1 एंड 1 1 0, राइट। सबसे पहले आपने इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा। डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम लोग इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, बट यूजुअली फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना हम लोग प्रेफर करते हैं, जो कि हमें इजीली लगता है। तो आइए किस तरीके से फर्स्ट रो के अलोंग हम इसे प्रेफर करेंगे और किस तरीके से इसे इवैल्यूएट करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है, आप सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखिए और उस फर्स्ट एलिमेंट के साथ एक छोटा सा इस तरीके से आप डिटरमिनेंट का साइन लगा सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे ड्रॉप कर दीजिए। मतलब जो भी एलिमेंट आप लेते हैं उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अगर आप फर्स्ट लाइन को फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर देंगे तो क्या बचेगा, 0 1 1 0। तो ये डिटरमिनेंट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा, राइट। अब एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन लगाइए। ये साइन क्यों लगाया जाता है, प्लस का या माइनस का साइन क्यों आता है, इसके लिए आपको कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट माइनर फैक्टर्स का समझना पड़ेगा। तो मैं अभी उसमें नहीं पढ़ना चाहता, तो अभी एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप नेगेटिव साइन लगाइए, जो ऑलवेज आप लगाइए। सेकंड एलिमेंट लीजिए आप 1, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन में आप एक छोटा सा डिटरमिनेंट। देखिए, फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन तो लेनी नहीं है आपने। फर्स्ट एलिमेंट था तो फर्स्ट कॉलम आपने ड्रॉप किया, सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड आप कॉलम ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद क्या रहेगा, 1 1 0 1 1 1 1 0, इट इज 1 1 1 0, देन प्लस का साइन। मतलब पहला साइन नेगेटिव होगा, सेकंड साइन पॉजिटिव होगा। ऑलवेज wherever you are expanding your determinant along the first row। आप थर्ड एलिमेंट लिख लीजिए, दैट इज 1, उसके साथ फिर मल्टीप्लिकेशन में हम डिटरमिनेंट लिखेंगे। थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, इट इज योर 1 0 1 1, राइट। सो इट इज 1 0 1 1। अब इसे आप इवैल्यूएट कर लीजिए जैसे एज यूजुअल करते हैं आप। 0 into 0 it is your 0, minus 1 into 1 it is your 1 into 0 minus 1, and then 1 है लिखने की जरूरत नहीं, 1 into 1 it is your 1 minus 1 into 0, that is your 0। so this is how you calculate the determinant along the first line। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 तो इसे जस्ट लीव इट, so 3 1 3, it is your minus 3, and this is your minus minus, it is your plus 1 into 1, it is your 1। यहाँ प्लस है आपके पास, ये 1 आपके पास आएगा, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी minus 1, right। so this is how you evaluate determinant of order 3x3। और इस तरीके से आप कुछ ऐसी अपनी प्रॉब्लम्स जो है अपनी एनसीईआरटी या फिर आपने किसी रेफरेंस बुक से प्रॉब्लम्स लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। 3-4 प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, यू बिकम कंफर्टेबल इन सॉल्विंग सच टाइप ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। तो देखिए बच्चों, अभी हमने 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को डिस्कस किया। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं इस आज क्लास में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट माइनर और कोफैक्टर्स का बता देता हूँ। हम 2x2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर किस तरीके से फाइंड करते हैं, आइए वो देख लेते हैं। सो आई एम रबिंग दिस सॉल्यूशन। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और अब इन चीजों को आप थोड़ा इंटरेस्ट से सीखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अब आपकी समर वेकेशंस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है एंड यू आर कमिंग बैक टू स्कूल अगेन। सो स्टार्ट योर लर्निंग एंड टेक योर टाइम फॉर योर स्टडीज नाउ। तो आइए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 2x2 के एक ऑर्डर का मैं मैट्रिक्स लेता हूँ 2 1 1 0, राइट। इस मैट्रिक्स का मुझे क्या फाइंड करना है, आई एम गोइंग टू फाइंड माइनर्स।
फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर्स इस तरीके से निकाले जाते हैं। देखिए माइनर्स को मैं कैपिटल M से डिनोट करूंगा और फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट है तो M11, फर्स्ट लाइन का सेकंड एलिमेंट है तो M12, सेकंड लाइन का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड लाइन का सेकंड एलिमेंट, राइट। मतलब फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लाइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। इस तरीके से सब स्क्रिप्ट्स को आप दिखाते हैं और डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स आप देखेंगे। डायगोनली अपोजिट एलिमेंट मींस जैसे 2 है, 2 के डायगोनली अपोजिट क्या है 0, सो दिस इज द माइनर ऑफ 2। 1 के डायगोनली अपोजिट क्या है, इट इज 1, सो इसका जो माइनर हो गया इट इज 1। अब आइए सेकंड लाइन के फर्स्ट एलिमेंट में इसके डायगोनली अपोजिट देखिए, इट इज अगेन 1 और सेकंड लाइन के सेकंड एलिमेंट के डायगोनली अपोजिट इट इज योर 2, राइट। तो ये क्या आ गया आपके, ये सारे के सारे माइनर्स आ गए। अब किस तरीके से इन माइनर्स से आसानी से कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं। यूजुअली कोफैक्टर्स को मैं ए से डिनोट करता हूँ, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट लाइन का सेकंड एलिमेंट, सेकंड लाइन का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड लाइन का सेकंड एलिमेंट। आपने क्या करना है, सारे माइनर्स ऐसे कॉपी करने हैं। आपने जो डिफरेंस यहाँ रखना है वो डिफरेंस ये है कि जहाँ सब स्क्रिप्ट्स का सम, मतलब नीचे लिखे गए नंबरों का सम, डिजिट्स का सम, जहाँ ऑड नंबर है उस माइनर का साइन आप चेंज कर देंगे, यानी उसे निगेट कर देंगे, राइट। तो देखिए इट इज योर सी, दिस इज योर 1 1 1 + 1 इट इज योर 2, साइन ऐसे रहेगा 1 + 2 3 ऑड नंबर, नेगेटिव साइन, आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन हियर, राइट। लेट मी चेंज द मार्कर, सो आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन हियर, दिस इज नेगेटिव साइन, 2 1 अगेन ऑड नंबर, नेगेटिव साइन, 2 2 इवन नंबर, तो ऐसे ही रहेगा साइन। अब जितने भी माइनर है जैसे 0 it is your 1, so it is your 0, this is your 1, again this is your 1 and this is your 2, so you over here this is your 1, this is your over here you are writing 2, right। तो इस तरीके से आप माइनस और कोफैक्टर्स निकालते हैं। और कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर आपने लिखना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इन एलिमेंट्स को इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, दैट बिकम्स योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। इट इज ओवर हियर 0, इट इज योर 0, दिस इज योर -1, इट इज योर अगेन -1 एंड दिस इज योर 2, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों, आज की क्लास में जो कंटेंट डिस्कस किया गया है, आई थिंक ये कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ऐसी 2-3 प्रॉब्लम्स अगर आप अपनी बुक या रेफरेंस बुक्स किसी से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसी प्रॉब्लम को बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अपनी क्लासेस में भी और अपने एग्जाम्स के अंदर भी। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास आई एम पुटिंग द कंटेंट्स हेयर। आज की क्लास में इतने रखेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें डिटरमिनेंट के रिगार्डिंग जो हैं उन्हें देखेंगे और डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनके लिए क्लासेस थोड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, आप ये क्लासेस उनके साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर पुटिंग एन एंड हियर। कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय।